उपवास क्या है, कैसे हमें रखने चाहिए और क्यों रखने चाहिए, इनकी आवश्यकता क्या है, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या बताता है। आइए मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक में आएंगे और 6 अध्याय को निकालेंगे। उसके 16 पद से पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद। एक और पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय में आएंगे, उसका 14 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि सचेत ये नहीं है, परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग। रुको 9 अध्याय है, 9 अध्याय का 14 पद से पढ़ेंगे। तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है क्या वे शोक कर सकते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब वे उपवास करेंगे। बस आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज की इन सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तेरे वचन को मनन करने के लिए प्यारे प्रभु, आज का ये समय है प्रभु कि उपवास क्या है, हम कैसे उपवास रख सकते हैं प्रभु, और जो आपको भाए वो उपवास कैसे रख सकते हैं प्रभु। हम इस विषय को मनन करना चाहते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता मदद करे, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो अनुग्रह, वो वचन का प्रकाशन तो हमें दे और सहायता करके प्रभु हम इसको सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा अपने जीवनों में तेरे लिए फल ला सकें प्रभु। इन दिनों अंत के दिन है प्यारे प्रभु, कलीसिया में बहुत से भाई बहन ठंडे पड़े हैं प्रभु। कुछ प्यारे प्रभु तू ही है जो तुम पर दया करेगा प्रभु। उनके हठीले और कठोर मनों को तोड़ने वाले, बंधनों को खोल कर देने वाले केवल एकमात्र परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आप ही उन पर अपनी दया को प्रकट करें प्रभु। आपने उन्हें नाम लेकर बुलाया है, आपने उन्हें चुना प्रभु। आज के इस विषय को, इस वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं, हमें समझ दे, बुद्धि दे, सीखने और सिखाने वाले बन सकें और इस वचन के द्वारा आपकी महिमा हो सके। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने सहायता की इन गवाहियों के द्वारा, कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आदर, महिमा, सम्मान आप ही को देते हुए ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने मत्ती की पुस्तक से 2 दृष्टांत पढ़े हैं। उपवास यहां बता रहा है 9 अध्याय में कि उपवास रखने के लिए हमें क्या करना है, कब समय है हमारे पास उपवास रखने का। सदूकी और फरीसी लोग जो थे उपवास रखते थे, लेकिन उसका उपवास रखना क्या लक्ष्य था। आपने वचन को जब पढ़ा होगा, लिखा है लंबे लंबे क्रूस डालकर, चोगे पहनकर वो निकलते थे और लोग उनको जानते थे कि हाँ ये फादर आ रहा है, ये प्रभु के लोग आ रहे हैं, तो लोग उन्हें झुक कर दंडवत करते थे। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना और तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, किसके पास आकर कहा, यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा, इस क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। क्या कारण है इसका, वो यीशु मसीह से कारण पूछ रहे हैं।
यदि आप और हमसे कोई ये सवाल करे कि क्या कारण है कि हम लोग उपवास नहीं रख पाते, तो लोगों के साधारण जवाब है कि भूख हमसे बर्दाश्त नहीं, हम भूखे नहीं रह सकते, हमें खाने को चाहिए। लेकिन ये जो फरीसी थे और यूहन्ना के चेले थे, ये कैसे भूखे रह सकते थे? हम देखते हैं जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में, मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सामने उपवास के साथ बैठा रहा प्रार्थना में और उससे बातें करता रहा। जब वो पर्वत से लौट कर आया तो उसकी ओर इजरायली लोग देख नहीं सके और उन्होंने कहा तो अपना मुंह ढक ले। वो सामर्थ, वो उसने ज्ञान, वो बुद्धि पाली। क्या हमें उस बुद्धि और ज्ञान की, उस सामर्थ की आवश्यकता नहीं है जो मूसा ने पाई? मूसा हजारों लाखों लोगों का न्याय करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, लोग उसे आकर अपनी बातें बताते थे। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यूहन्ना के चेले रखते हैं लेकिन वो चेले नहीं रखते, यानी वो, हमें बल की जरूरत है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है तो कितना निर्बल लगने लगता है। उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग उसे कहने लगते हैं, भाई आप बहुत कमजोर हो गए, आप बहुत दुबले हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो यीशु मसीह ने किया वो करके हमें दिखाया और उसको फॉलो करना सिखाया। लोग कहते हैं ना, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। कई लोग क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, कई लोग बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं कि मेरा मेंटोर जो है ये। मेंटोर बनने के लिए या बनाने के लिए परमेश्वर ही सब कुछ करता है। उपवास ऐसे मत रखो कि लोग तुम्हें जाने। जो मत्ती 6 अध्याय में पढ़ा, लोग उपवास इसलिए भी लोग रखते हैं कि लोग उन्हें जान लें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, तुम ऐसे ना लगो बिल्कुल थक रहे हो, तुम्हारे सिर में तेल नहीं है और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे लोग कहें कि हाँ, क्या आपने उपवास रख रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर वो बल आएगा जैसे मूसा के अंदर आ गया। लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाए क्योंकि वो पवित्रताई की उपस्थिति में था। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और जब हम उपवास में रहते हैं तो हमारे पास समय होता है, उस समय हम केवल परमेश्वर के साथ ही समय बिताएं। संसार की चीजें छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वचन को मनन करें और पूछें परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। मैं तो तुझसे बहुत कुछ चाहता हूं, मैं तुझसे बहुत कुछ मांगता हूं और तू मुझे हर वस्तु देता है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं। हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे पिता की यह इच्छा है कि मैं उसके भेजने वाले की आज्ञा का पालन करूं, जो मुझे सुसमाचार दिया गया है मैं लोगों को सुनाऊं। यहां साफ कहता है, आप इसको पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वे उपवास करेंगे। यूहन्ना के चेलों को यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, जब तक बारात के साथ दूल्हा है ना वो सो कर सकते हैं ना वो भूखे रह सकते हैं।
वो भोजन करेंगे, क्योंकि वो दिन आ गए हैं। क्या आ गए वो दिन? अंतिम समय इन दिनों चल रहा है। लोग ऐसे सो रहे हैं गधे घोड़े बेच के, जिनको पता ही नहीं है कि आज संडे है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के को अपने जीवन में कोई स्थान वो दे नहीं पाए। यदि उनके जीवन में स्थान है तो संसारिक चीजों के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार की बातों के लिए। अभी कहीं दावत आ जा और संडे का दिन हो तो लोग क्या करेंगे? आराधना को छोड़कर पहले दावत का इंतजाम करेंगे, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सजना संवरना जरूरी है। हम इस तरह उपवास रखें जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता। किसी को मालूम है कैसे रहता है परमेश्वर प्रसन्न? किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है? हम अपना खाना दूसरों को देते। हाँ, उपवास के लिए। और कोई बताए? प्रार्थना में लगे रहे, हाँ, प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहे। हाँ, वचन पढ़ते रहें। ये सब क्या है? परमेश्वर को भाएगा। लेकिन ऐसा मुंह ना बना के रखें कि लोग कहें कि हाँ भाई आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, कुछ खाना पीना नहीं खा के आए क्या? जब ऐसा हम सवाल करेंगे तो लोग बताएंगे। मैं एक गवाही बताता हूं। जब मैं वर्ल्ड विजन में जॉब करता था तो हम पोलियो प्रोग्राम चला रहे थे। 3 लोग बैठे थे हम। एक वहां का मेडिकल ऑफिसर था, एक मैं था और एक यूनिसेफ का डॉक्टर था। बात उपवास के समय की ही चल रही थी, क्योंकि वो व्यक्ति जो डॉक्टर था मुस्लिम, वो रोजा रखे हुए था और डॉक्टर ने समोसे और चाय मंगा रखे थे कि आ जाओ पीटर भाई, समोसे खाने का मन है, खाएंगे। वो उस समय आ गए तो हमने उनको भी कहा कि भाई आप भी खाओ, तो वो चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कि शायद इनका रोजा होगा, इन दिनों इनका वो चल रहे हैं। तो डॉक्टर समझ गया। लेकिन बाद में वो व्यक्ति जब बोला, जब हमने खा पी लिया, कि देखो हमारे उसमें रिलीजन में ऐसा लिखा है कि बोलना भी पाप है, सोचना भी, बात करना भी इस विषय में पाप है। लेकिन उन्हें वो अधूरा ज्ञान है। तब मैंने उनसे बात करी। मैंने बात करी कि आप बताइए रोजा रखने के लिए क्या करते हैं आप? मैंने कि सुबह 4 बजे खाते हो, खाते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाते हैं, और फिर 7 बजे के बाद कई लोग तो रात में उठ के भी खाते हैं। तो मैंने कि एक बात बताओ, जब 24 घंटे के बाद तारीख बदल जाती है, रात को 12 बजे तारीख बदल जाती है, तो वो अगला दिन आ गया। रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक आपको 24 घंटे लगे। मैंने कि 24 घंटे, जो हमारी बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, ना उसने कुछ खाया ना पिया, ये वचन कहता है। मूसा के विषय में भी ऐसा ही कहता है, 40 दिन वो ना खाया ना पिया, निराहार रहा और परमेश्वर से बातें करता रहा। उन्होंने कहा कि आपके उपवास अलग हैं। मैंने कि फिर आप जो है ईमानदारी से नहीं रख रहे। आप पहले उपवास के विषय में जान लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, आपकी कुरान में क्या लिखा है। हाँ, छोटी छोटी बातें उन्हें याद हैं कि रात को 4 बजे आपने खा लिया है और आपने मुंह में कोई पिन या वैसी चीज डाल ली तो रोजा टूट जाएगा, या आपके मुंह में गलती से वो चबा हुआ भोजन भी आ गया तो उपवास टूट जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा लिए वचन क्या गाइडेंस देता है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा,
जब उसे भूख लगी तो परखने वाले ने आकर उसको परखा और क्या कहा, इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम उपवास रखेंगे, जब हमें भूख लगेगी, तो हम परमेश्वर के वचन को खाएं, उसके वचन को मनन करें, वो आपसे बात करेगा। ये जो यूहन्ना के चेले थे और ये फरीसी लोग थे, ये शायद इस काम को नहीं कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि वो समय आएगा जब लोग उपवास रखने शुरू करेंगे। वो दिन कौन से हैं? वो यही दिन है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है, अंत के समय में जब आप ऐसा देखो तो और भी प्रार्थना उपवास करते रहो, ताकि धीरज से तुम परमेश्वर के आने की बाट जोह सको। बाट तो लोग जब जोहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में ही नहीं आना चाहते, परमेश्वर से दूर रहना चाहते। हम देखते हैं कि आदम और हवा से परमेश्वर हर रोज शाम के साथ संगति करता था। यदि वो नियम आज भी लागू होता कि हर शाम को आराधना करनी है, तो शायद मैं समझता हूं कि पास्टर का परिवार ही बैठ के शाम को आराधना करता, क्योंकि शाम के समय लोग ये कहते कि वही खाना बनाने का टाइम है। हमें याद है, हम एक परिवार में जाते थे शाम को प्रार्थना करने, आखिरकार एक ने बोल दिया कि पास्टर जी जरा जल्दी आया करो, खाना पीने का समय होता है। लेकिन वो उस बात को भूल गए कि हम कितने जल्दी जाते हैं संडे में, इतने जल्दी पहुंच जाते हैं हम। लिखा है, मत्ती 7 अध्याय को पढ़ोगे, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमें अपनी गलती तो दिख रही है, दिखती नहीं है, और सामने वाले की गलती को हम बहुत जल्दी देख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वो दिन आ गए हैं उपवास प्रार्थना के। चलिए मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से, योएल नबी की पुस्तक निकालें, 2 अध्याय के 14 पद को पढ़ें। क्या कहता है वहां परमेश्वर का वचन? योएल नबी की पुस्तक पढ़े जल्दी से कोई। चलिए 12 से पढ़ें। 2 का 12। हाँ, योएल नबी की पुस्तक 2 का 12 पढ़ें। क्या कहता है? तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हाँ, रोते पीटते हुए उपवास रखकर मेरे पास आओ। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है वो प्रार्थना नहीं है जब तक हमारे आंसू ना टपकने लगे। आप देखो, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने चेलों को लेकर प्रार्थना कर रहा था, आंसू उसके ऐसे टपक रहे थे मानो लहू की बूंदें गिर रही थी। और यदि आप भजन संहिता को पढ़ोगे, भजन संहिता में लिखा है वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। एक एक आंसू हमारा उसकी दृष्टि में अनमोल है, जो हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए दुख उठा रहे हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, वो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपका एक एक सेकंड बिताया हुआ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए अनमोल है। हम 4-4 घंटे मोबाइल में, मूवी में, अन्य चीजों में लगा देंगे, लेकिन 1 घंटे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में नहीं लगाते। यही कारण है आज नौजवान जो पीढ़ी है मोबाइल में लगी हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है, देश के लीडर लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है युवाओं को।
कुछ अच्छी बातें भी इसके अंदर हैं, लेकिन लोग अच्छाई को कम स्वीकार करते हैं, बुराई को जल्दी ग्रहण करते हैं। यहां साफ लिखा है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से कह रहा, अधूरे मन से नहीं। कई लोग सोचते हैं नहीं पास्टर ने कह दिया है तो इन दिनों 1-2 उपवास रख लेते हैं। पूरे मन से आत्मा की आवाज को सुनोगे। आप देखो, जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा, पतरस कितनी दूर खड़ा था और यीशु मसीह को लोग यातनाएं दे रहे थे, लेकिन जब उसको पहचाना पतरस को वहां की भीड़ ने, महिला ने कहा तो भी उनमें से ही है एक, कह रहा नहीं मैं उसको नहीं जानता, पहचानता भी नहीं। जब तीसरी बार इनकार किया तो यीशु मसीह ने दूर से ही पतरस की ओर देखा, यानी पतरस को स्मरण दिलाना चाहता था यीशु मसीह कि जो मैंने कहा था वो वचन पूरा हो रहा है। आज जो हमारे लिए कोई भी वचन बोलते हैं, बताते हैं, वो हमारे जीवन में पूरा होना है। आप ध्यान रखो, सतर्क रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाया है। वो आपके नामों को जानता है और वो आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन शैतान भी साथ साथ आपको ये जानता है कि ये यदि यहां जाएगा तो मेरे राज्य से छूट जाएगा, मेरी पकड़ से दूर हो जाएगा। इसलिए वो आपको जाने से रोकेगा, आपके मन में आलस्य डाल देगा, आपके मन को कठोर कर देगा और कहेगा अरे वहां कुछ मिलता कोई है, आज संडे नहीं जाऊंगा, अगले संडे चला जाऊंगा। यहीं से हमारे गिरने का स्तर शुरू हो जाता है आत्मिक रूप से। रोमियो 12 अध्याय को पढ़ोगे, वहां पौलुस कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे दया से स्मरण करके, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि आत्मिक बातों में तू मुझे बढ़ा। पढ़ ले उसको भी एक बार और अच्छे से समझ में आएगा। रोमियो 12 अध्याय के पहले पद से पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, भावता और सिद्ध बलिदान चढ़ाओ अपने आप को, अपने शरीर को। हम शरीर से कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा जरा सी गंदगी लग जाए तो उसे साफ करते हैं। परमेश्वर भी हमारी उस गंदगी को अपने लहू के द्वारा धोकर साफ किया है। इसलिए हमें बलवंत बनना, अपने आप को जीवता बनाना है। आइए वापस आ जाएंगे योन नबी में, उसके 15 पद को पढ़ेंगे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पढ़ो रेखा में। मुझे नहीं मिला, चलो मैं पढ़ता हूं। 15 में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, उपवास का जो दिन हमने ठहरा लिया है, उस उपवास को ऐसा बना दो परमेश्वर को भाए। एक जगह मत्ती में लिखा है, यह हठीली जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएगी। जब हम खास तौर से दुष्टता की शक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय हमें जरूरत होती है परमेश्वर की सामर्थ की, उस सामर्थ की जिसके द्वारा शैतान हार जाता है और परमेश्वर अपने लोगों को बलवंत करता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, जयवंत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम वो उपवास रखें जो हमें ना भाए लेकिन परमेश्वर को भाए। वो कैसा उपवास होगा, आइए देखेंगे। यशा 58 अध्याय में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे आगे। 5 और 8। हाँ, 58।
हाँ, शुरू से ही। हाँ जी। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सांस ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रति दिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हाँ। और अपने बस अभी रुक जाओ। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि कुछ मत रख छोड़, अपना गला फाड़कर यानी गला खोलकर चिल्ला और परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर की कलीसिया है उसको उसका पाप जता दे। यहाँ याकूब को कह रहा ना, हमारी क्या गलतियां हैं हमें जता दे और हमें उन्हें सुधारने के लिए मौका दे। लोग कहते क्या कारण है, हमने उपवास रखा, प्रार्थना की, वचन पढ़ा, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हम उपवास कैसा रखते हैं हमें ही पता है, किस तरह का हम उपवास रखते हैं। चलो अब पढ़ेंगे 4 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूस मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हाँ, ऐसा उपवास हम लोग आजकल रखते हैं कि हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घूंसे मारते हैं, गलत बातें बोलते हैं। और हमारा जो है इसका कारण क्या है? कारण इसका साफ है कि शैतान हमारे अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा करता है। चाहे 2 भाई बहन हो, वो आपस में उपवास रखे हों, तो उसके अंदर जो कमजोर है उसके अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा कर देगा कि वो क्रोधित हो जाएगा। अब फिर दोनों में शैतान काम करने लगेगा और दोनों इस बात को कुछ क्षण के लिए भूल जाएंगे कि हमने आज उपवास भी रख रखा है, और फिर आपस में द्वंद्व उनका चलता है और शैतान उस पर खुश होता है, ताली बजाता है कि देखो मेरी चिंगारी कैसे काम कर रही है। हमें जरूरत है उस पर जय पाने की। यदि हम एक जना भी शांत हो जाएगा, जैसे पौलुस कहता है, हम अपना न्याय खुद नहीं कर सकते, हम अन्य जातियों के पास जा रहे हैं अपना न्याय कराने के लिए। एक दूसरे की सह लो, यानी भाई को गाली दे रहा है तो उसकी सह लो, ठीक है भाई। बहन को झगड़ रही है, ठीक है भाई तू बड़ी बन जा, मैं तो छोटी हूं। उससे परमेश्वर आपको एक प्रतिफल देगा। जो हम उपवास रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, वो ऐसा ही करते हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि कोई कहता है कि हाँ ऐसा नहीं होता तो वो बताए। जैसा लिखा है सेम वैसा ही हम करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, क्योंकि हमारी प्रार्थना को बेदम बना देता है शैतान। दमदार प्रार्थना कब आएगी? आगे पढ़ेंगे क्या कहता है 5 पद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात उपकार करते हो, क्या सिर को झुकाए के सामान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ, यह साफ कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना या अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास के और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हम अपने आप को दीन बनाते हैं क्या? ये हम अपने आप में अच्छे से जानते हैं। हमें अपने आप को
नम्र बनाना होगा, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन बना दिया। उसने लोगों को लौटकर जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वो उनको भी कह रहा था, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उनको भी क्षमा कर रहा है, लेकिन हम एक दूसरे के अपराध को, एक दूसरे के लड़ाई झगड़े को ही माफ नहीं करते। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, उपवास रखा, बाद में याद आता है तो परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि शैतान अपना काम करके चल देता है, क्योंकि उसे आगे भी जाना है, लेकिन हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। हम इस उपवास को ऐसा रखें जैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उसके साथ संगति करें, उससे बात करें, उससे पूछें परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। आप उससे अपनी उन्नति मांगे, तरक्की मांगे, वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में लिखा है उसके धर्म और राज की खोज करो, वो सारी वस्तुओं तुम्हें देगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे छूट जाए, वो कूड़े से उठाकर आपको धनवानों के साथ खड़ा कर देगा। आप इस वचन को पूरा होते हुए देखोगे। कब? जब आप ईमानदारी सच्चाई से उससे प्रेम रखोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करो। पौलुस कहता है मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हूं। आज हमें भी पौलुस के समान सोचना होगा। हमें अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को प्रसन्न नहीं करना, हमें प्रसन्न करना है तो परमेश्वर को, क्योंकि जब वो प्रसन्न होगा तो वो आपको आशीष देगा, वो आपको उन्नति देगा, वो आपको सफलता देगा, ये उसका वायदा है। आगे पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू जब तू पुकारेगा तब वो तुझे उत्तर देगा। इस प्रकार का उपवास परमेश्वर चाहता है। क्या हम ऐसा उपवास रख सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये कठिन है, आसान है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर में अधीन हो जाएंगे, अपने आप को नम्र बना लेंगे, अपने आप को दीन बना लेंगे, और हम, हमारी परेशानी क्या है कि हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर छोटी छोटी चीजों में अहंकार डाल दिया है, ईगो आ गई है हमारे अंदर। अब वो ईगो आ गई क्यों है? क्योंकि हमें छोटी सी आशीष से शुरुआत हुई है मिलने की, वो आशीषें छोटी हैं। अभी परमेश्वर आपको इससे बड़ी आशीषों में लेकर जाएगा। आप अब्राहम को देखो, जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने माता पिता को छोड़ और मेरे पास मेरे साथ चल, मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा और मैं तुझे दूसरे देश में लेकर जाऊंगा, उसने तुरंत अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसे कितना धनी बना दिया। उससे पहले उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई होंगी, परेशानी आई होंगी, दुख आए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी निराश नहीं किया होगा। इसी प्रकार परमेश्वर आपको और हमको भी कभी निराश नहीं करता। वो कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, पापा के बच्चे, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं होता है।
इसलिए जब हम उपवास करें तो अपने आप को नम्र बना लें, दीन बना लें और परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, उसके साथ समय बिताएं, उससे प्रार्थना करें अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया के लिए और सेवकों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। तब आपको परमेश्वर एक प्रतिफल देगा। तब हम जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर इस प्रकार के उपवास से प्रसन्न रहता है और तब आप में एक नया बल भी आएगा। और वो बल आएगा बीमारों को चंगा करने के लिए, निर्बलों को बल देने के लिए और कमजोरों को उठाने के लिए वो बल परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक